तो उस समय जो प्रश्न जो था कि कर्ता कौन है, ने कहा था कि डेफिनेटली हम नहीं है कर्ता, लेकिन वो हम अपने आप को कौन मानते हैं उसके अनुसार उसका अर्थ होगा। और इसकी गीता में बड़े क्लियर रेफरेंसेस आते हैं, 3रे अध्याय में भी आते हैं। सबसे क्लैरिटी आती है 18वें अध्याय में, मोक्ष संन्यास योग में 13, 14, 15, 16 श्लोक नंबर में 14, 15 में विशेष करके कर्ता कौन है। और दूसरे अध्याय में भी आता है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। 3रे अध्याय में गुणों के विषय में आते हैं कि गुण ही करता है। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में आता है कि प्रकृति जो है बाह्य प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति में से there is innumerable different aspects references आते, बार बार अलग अलग प्रकार से भगवान समझाते कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है आत्मा रूप से तुम जो अध्यक्ष हो वो करता नहीं है। तो गुणों, it is just the power, you are just the energy and intelligence, energy और information का combination आत्मा रूप में, energy, intelligence and joy, है ना। ये 3 बातें अगर एक साथ आ जाए कि असीम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंडलेस एनर्जी, जो चाहे कर ले, उससे जितना चाहे कर ले, जितने समय तक कर ले, लेकिन ये इसका व्यय नहीं होगा, कम नहीं होगी। ये शक्ति है इसमें, इतना सामर्थ्य है। और दूसरी बात इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इन द सेंस ऑफ द एबिलिटी टू इन द मोमेंट नो एवरीथिंग बिकॉज इट इज नॉलेज इटसेल्फ। ज्ञान होने के कारण ज्ञान है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। और इन दोनों बड़ी बात मेरे ओपिनियन में कि आनंद है, जॉय है, खाली ना, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं होता था। तो तुम्हें ना कुछ इस वास्तविक स्वरूप में तुम्हें ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ जिधर जाना है, ना कुछ देखना है, एकदम तृप्त है, सब पूर्ण प्राप्त है। लेकिन यहाँ तक कि तुम्हारे सानिध्य से, तुम्हारे संपर्क से, तुम्हारे नजदीकी इर्द गिर्द थोड़ा पास भी जो आएगा उसको वो शक्ति मिल जाएगी। दैट इज पावरफुल यू आर। जैसे सूर्य के कितने कितने आई डोंट नो हाउ मेनी मिलियन माइल्स वी आर अवे अर्थ, लेकिन फिर भी सूर्य से संबंध जुड़ा है, नजदीक है, तो उष्णता मिलती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलती है और प्रकाश मिलता है, ये तीनों मिलते हैं। ऐसे ही हमारे सानिध्य से तुम्हारा शरीर और भी जो जितने उनको भी ये तीनों बातें मिल रही है। आनंद मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है और शक्ति है। अभी जो तुम अपने आप को समझती हो उसमें शक्ति और सामर्थ्य है, उसमें ज्ञान है और उसमें आनंद भी है। वो तो शरीर है, हड्डी मांस है, उसमें कहाँ से आ गया ज्ञान? लेकिन वो तुम्हारे, उसके अंदर तुम्हारा संपर्क है, अस्तित्व है, इसलिए उसके प्रभास, जैसे सूर्य से चंद्र प्रकाशित हो गया, पृथ्वी प्रकाशित हो गई, ऐसे आत्मा से ये 13वां अध्याय जो चल रहा है, इसके अंतिम 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं बिकॉज यू एग्जिस्ट एवरीथिंग एल्स हैपेंस इन इट। ऐसे ही वो तो भीष्म के लिए सबके दृष्टि से करे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मेन बात आती कि प्रकृति गुण, जब 18वें अध्याय में भगवान कहते 5 कारण होते, जो भी कार्य होता है उसके लिए, और उनमें से एक मैक्सिमम हम अपने आप को अगर शरीर माने भी, even if your body mind we are not, but even if we think we are, वो 5 कारणों में से मात्र एक हम है। तो you can read that on your own। जैसे जो बातें होती है अधिष्ठानम, अधिष्ठान जो है, ये तो अमिता बहन की एक बार ये बात हुई थी डिटेल में, and I'll look for it and send it to you again, but you should go to those that so the basic, उसमें वो कहते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मैंने बेसिक लॉज बना के रखे, फंडामेंटल्स जो है, those are, that's number 1, that's responsible for it, that ऐसा होगा। अगर ऊपर फेंका तो नीचे आएगा, तो अगर मैंने ऊपर फेंका और नीचे आया तो मैं करता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा उदाहरण दे, तो ऊपर फेंक नीचे जो आया वो फंडामेंटल लॉ है गुरुत्वाकर्षण, उससे आया। एक बात वो हो गई, सिस्टम अराउंड कैसी है, प्रोसेस कितनी हम इंटेग्रिटी रख रहे हैं, जो भी प्रोसेस है उसके साथ अलाइन होकर के कितनी कर रहे हैं। ऐसे इनमें से कहते एक, तो अगर अपने आप को शरीर मानता है, लाइक this limited gathering of energy, intelligence, bliss that you think you are with the body, mind, you have ability. So
मैक्सिमम भगवान कहते हैं, अगर तूने परफेक्ट किया हो काम, मतलब परफेक्ट, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन, इट्स अ मिथ इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट अगर कहीं किया भी हो परफेक्शन से, तो परहैप्स यू कैन टेक 20% क्रेडिट फॉर इट, 20 बिकॉज 100% हो तो, और 5 अगर कारण हो तो when you divide 100 by 5 that's 20%. कोई अगर परफेक्ट म्यूजिशियन हो, परफेक्ट आर्टिस्ट हो, परफेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन हो, परफेक्ट मदर हो, परफेक्ट व्हाटएवर, the maximum they can take a note, तो that is a fail grade F. किसी को 20% मार्क मिला तो बिल्कुल सबसे थर्ड क्लास समझा जाएगा एकदम। तो if we limit ourselves to this who we are, then we're तो dead on arrival कहते हैं, वैसे पहले से ही फेलियर है कितने भी परफेक्शन हो, because we are totally unaware of, जैसे कोई किसी को डिग्री मिली, PhD हो गया, बहुत सम्मान हुआ, ये तो बहुत होशियार है, तेज है दिमाग, लेकिन उसके PhD के पीछे जानती नहीं कितने कितने प्रोफेसर्स को क्या पढ़ना पड़ा था, यूनिवर्सिटी ने क्या सिस्टम बनाई थी, फंडिंग कहाँ से आया था, माता पिता ने कैसे पैसे जोड़े थे, और उस बराबर परीक्षा के समय में बिजली चल रही थी, लाइट था, नहीं तो टाइमिंग नहीं होता तो गाड़ी ने बराबर कार में उधर ले, हजारों बातें को एक होना पड़ा, परफेक्ट होना पड़ा, सिस्टम को इंटेग्रिटी रखनी पड़ी इवेंट टू हैपन। हु इज गिविंग क्रेडिट टू देम, हु इज इवन अवेयर ऑफ देम? तो सब लोग कह रहे हो यू गॉट योर PhD, दिस इज परफेक्ट, यू आर सो ग्रेट। हाँ वो तो है, अगर सच में है तो यार गिव देम 20% क्रेडिट, बट दैट्स एन F grade. So here to awareness of it, और ये भी कि चलो प्रोफेसर को थोड़ा क्रेडिट देते हैं, माता पिता को क्रेडिट देते हैं, वो प्रोफेसर और माता पिता भी तो ऐसे ही हड्डी मांस के पुतले, फंडामेंटल लॉज अगर ही नहीं होते which enable them to do whatever they did, उनके पास ही अगर शक्ति का संचय नहीं न होता, तो मतलब 5 कारणों में से 5वां कारण भगवान दैव बताते हैं, ना देव, फेट, अननोन फैक्टर, ये सब मिलके भी 80% तक ले जा सकते हैं, देयर इज स्टिल अ नॉकआउट फैक्टर दैट वी डोंट, नो वन एवर नोज। हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, लेकिन no one really knows exactly what will happen because that 20% factor unknown invisible दैव का जो है, सब किया, डॉक्टर भी परफेक्ट था, सिस्टम भी थी, अमेरिका गए सर्जरी कराने, लंग भी मिल गया समय से, सब ठीक ठाक हुआ, लेकिन फिर भी नहीं, ऑर्गन रिजेक्शन हो गया। ये कैसे क्यों हुआ? ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। There is that unknown factor which is directly linked to everything else that's invisible. What else have you desired? What else have you caused to others? What else the system wants you to go through and experience? We will never know that, but we have to believe that there is. और इसमें भगवान तो सामने से कह रहे कि है ही दैव करके। So इसके 2 implications होते हैं। अगर हमारा बहुत यश हुआ, बहुत कुछ प्रशंसा हो रही है, बहुत सच बराबर हो रहा है, फर्स्ट क्लास बन हो रहा है, इसमें अपना श्रेय न माने, क्योंकि हमने ऐसा किया वैसा किया, अहंकार को अपने काबू में रखने में उपयोग होता है। लेकिन उसके उल्टा भी अपनी ओर से सब कर दिया जितना करना था जैसा, लेकिन नहीं काम हुआ तो अपने आप को कोसे भी नहीं, अपने आप है न्यूट्रल रहे। ये बात बिल्कुल एक दृष्टि से देख करके समझे कि मेरा काम इतना ही था, whatever I can do, doing my best, है ना। एक बड़ी बात है कि you are never expected, we are never tasked with doing the best. This is important to understand, that it is not that you have to do the best, you have to do your best, and there is a big difference between the two, है ना, because the best is relative, which is counterintuitive. कोई कहेगा the best should be absolute and your best is relative, but in practical, in reality, it's the opposite. The best कौन कह सके ये best, ये the best, ये अगर बेस्ट है तो इससे अच्छा बेस्ट अभी आगे होगा नहीं, किसको पता, कोई रिकॉर्ड ब्रेक तो करेगा आगे चल के कोई, अथवा किसी ने करके रखा होगा, हम जानते नहीं थे अफ्रीका में कौन कितना तेज भागता है, अभी उसको सामने नहीं है हमारे, इसलिए तो द बेस्ट की कोई कीमत नहीं, द बेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो हमसे अपेक्षित नहीं है कि तुम द बेस्ट करो, हमसे ये अपेक्षित है कि हमारी क्षमता में, हमारी जानकारी में, हमारी समझ में, जो समझ में संभव है, हमारा बेस्ट करें, that for us
our best. And that can be absolute because I gave it my all. I left no stone unturned. I still turned on the the session when no one showed up, and I still followed through because I want to. That's the purpose of my life. So I am my best. And उससे जो समाधान होता है, उससे जो शांति मिलती है, उससे जो पारितोषिक प्राप्त होता है, that is just totally worthwhile. And उसके बाद तुरंत मुड़ के छोड़ते, leave the rest, कि मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं, इसका परिणाम क्या होगा, है ना, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो है, मा फलेषु कदाचन, कि if you have no right, have no connection with it, कि इसके बाद होगा क्या, because 4 other 4 और दिग्गज forces जो डिसाइड करेंगे, मेरे करने न करने से नहीं, जितना वो महा forces है उनसे जो होगा. And the last thing I'll say, and I'll stop there to receive your reaction also, is कॉमन उदाहरण जैसे देखा जाता है, 2-3 उदाहरण देते कि रस्सी में जो सांप देखते तो वो रस्सी का कोई उद्देश्य नहीं था, रस्सी ने नहीं डराया हमें, कोई भयानकता, कोई भीषणता नहीं करी. वो कंकाल, किसी राजा ने कुआं खुदवाया गांव में पानी पीने के लिए, उसमें किसी ने आत्महत्या करी, तो वो राजा को नहीं लगा उसका पाप, जाकर उसके लिए नहीं उसने किया था. तो इलेक्ट्रिसिटी जो आई हमारी दीवार में से, उसने न ठंडा किया, न गर्म किया, न किसी को जलाया, न किसी को शॉक लगा के मराया, उसने कुछ नहीं किया. वो अपने आप में मस्त स्थित है इलेक्ट्रिसिटी. उसको पता भी नहीं, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, उसको पता चले भी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका संबंध नहीं है. तो जानकारी नहीं है और संबंध नहीं है, दोनों से. तो जानकारी नहीं है तो मतलब वो तो घन अवस्था में है, तो लेकिन उसका संबंध भी नहीं है. ऐसे ही हम आत्मा रूप में हमने अपने साथ पावर लाई है, हमने अपने साथ इंटेलिजेंस लाया है, और साथ आनंद लाया है. इसके संपर्क में जो भी आएगा, ये शरीर उससे जो कार्य करा लेगा, कभी जानकारी का कार्य करेगा, या तो जानकारी दे रहा है किसी को, अथवा जानकारी ले रहा है किसी से, अथवा पे, अथवा तो फोन पे, अथवा जो भी जानकारी लेना देना आदान प्रदान चल रहा है, जानकारी ज्ञान का, इन अदर वर्ड्स, अथवा अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे शक्ति, इन अदर वर्ड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, कि और रह जाए और बढ़ जाए, उसकी व्यवस्था चल रही है. Helping each others or receiving help from others to make sure that we stay put. और तीसरा आनंद का, ये दोनों चल रहे उसी के लिए कि आनंद, मेरे को आनंद मिले और दूसरों को आनंद मिले. फिर चुटकुला बताते समय 2 बातों में और तीसरी बात लगा दी, वितरण के लिए. ये इनका उपयोग हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मेरे पास इतना है, इतना फ्लड है कि मेरे पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो मैं खाली देने का, और दे ही रही हो, शरीर को दे रही हो और शरीर से दे रही हो, लेकिन अंदर में जो आत्मा है वो बिंदास हो जाए, अपने अवेयरनेस को सेंटर में रख करके, एंकर कर करके, या तो इस ज्ञान के साथ, अथवा इस ज्ञान दाता श्री कृष्ण के साथ, अथवा जो ज्ञान मूर्ति है भगवद गीता के साथ पक्का लेने थे, तो वो स्वरूप का अनुभव होगा कि हाँ सच में मैं, मेरे रूप में परमात्मा ही है. अगर प्योरिटी से देख पाए, प्योरिटी से स्वीकार कर पाए, अपना बिल्कुल कहीं कुछ उद्देश्य न हो, मोटिव न हो, तो ये बात सत्य है कि आपके रूप में वो भगवती ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता है. नहीं, सत्य यही है कि आपके रूप में भगवती ही है. लेकिन उसको वो इनफाइनाइट अनलिमिटेड भगवती को शरीर एम्बॉडी करके लिमिटेड बना दिया, फिर वहां से गड़बड़, फिर वो भगवती नहीं रही ना, भगवती नहीं रही. सो कोई बस गुण ही कर रहे हैं. तो कागज का टुकड़ा कमरे में इधर उधर घूम रहा है, पंखा लगा दिया 3 ना, वो बात बताई थी, ऊपर से फैन है और टेबल लैम्प, अपना वो टेबल फैन है इधर से उधर, तो ऊपर से नीचे धकेलने वाला सीलिंग फैन मानो जैसे तामसिक गुण है, नीचे से ऊपर उठाने वाला जो है वो सात्विक है, और नहीं न ऊपर न नीचे, बीच में लटका रहा है, इधर से उधर भगा रहा है, किधर नहीं जा रहा, राउंड एंड राउंड, वो राजसिक है. उसमें मोर का पंख छोड़ दिया, कागज का टुकड़ा छोड़ दिया, वो कुछ नहीं कर रहा, वो गुणों के वश में है. जो भी हो रहा है वो गुणों की इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, उनके अपनी ग्रेविटी से, अपने वजन से, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन सब के सब वो
रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द थ्री फोर्सेस से वास्तविक में। इसलिए ये जब जितना जितना पता चलने लग जाए उतना राजसिक गुण अपने आप कम होने लग जाए कि मेरे इतना धंधे करनी नहीं, इतनी झंझटें करनी नहीं है। और and I know the floodgates have opened. I will try to make this the last thing. कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवान इस गीता में कहते हैं कि गुणों का संग ही सत असद योनि, मतलब अच्छे बुरे योनियों में जन्म जो है मनुष्य के देह में अथवा प्राणियों के, पौधों के, पेड़ पौधों के, अवेयर अनअवेयर, ये मात्र जितना जितना तामसिकता से हमारा संग होगा उतना उतना घनीभूत, डल, इनर्ट, नेगेटिव, डार्क, इमूवेबल जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जितना जितना सात्विकता से हमारा संग होगा उतनी उतनी एवोल्यूशन होगा जैसे मानव देह में। जितना राजसिकता में होगा उतना उतना एनिमल, जैसे शेर कोई इधर भागे उधर आगे फाड़ के खाया गया, कुछ मछली कभी एक जगह नहीं रही इधर से। सो भगवान का निर्णय है ये कि गुणों का संग ही कारण है। और संग अपने आप छूट जाए जब अपने निस्संग स्वरूप, अपने असंग आत्मा में स्थित हो जाए। जो आज ध्यान में भी था थोड़ा सा। और अभी let me stop there and I'll stop recording so that you can react freely to it also.